चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी की ओर से विधानसभा सदस्यता से अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया गया है। स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया गया है। इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। उत्तराखंड में इतिहास रचा गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत गई, लेकिन खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, और इस पर से भी जल्द ही पर्दा हट गया। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। अब सवाल ये था कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो इसकी तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया। कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने इसकी जानकारी एक दिन पहले ही उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को दे दी थी। मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है। मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गहतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा दिया है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है, और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। कैलाश चंद्र गहतोड़ी के इस्तीफे को लेकर मदन कौशिक ने भी प्रतिक्रिया दी। वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा में पहुंचना है। ऐसे में उनके लिए एक सुरक्षित विधानसभा सीट की तलाश की जा रही थी। चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ अन्य विधायकों ने भी ये पेशकश की थी कि वो पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जो बात कही थी उस पर वो खरे उतरे और उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। यानी ये साफ हो गया कि चंपावत से ही पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे और विधानसभा पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे। चंपावत विधानसभा खटीमा विधानसभा की बगल की सीट है, और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट काफी मुफीद मानी जा रही है। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।